गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 103 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 31 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक प्रीवियस 30 पार्ट्स में आपने देखा कि किस तरीके से हमने 2D मेंसुरेशन 3D मेंसुरेशन कंप्लीट किया। उसके बाद फ्रेंड्स हम 3D मेंसुरेशन के दो स्पेशल केसेस प्रिज्म और पिरामिड देख रहे हैं। फ्रेंड्स पिरामिड का आज मैं आपके साथ थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दूंगा और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके मोस्ट प्रॉब्ली 1 और 2 लेक्चर्स और करेंगे जिस पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद मेंसुरेशन हमारा फिनिश हो जाएगा। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप मोर देन 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपने देखा है जैसे कि हमने किस तरीके से एडवांस मैथ में ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। उसके पहले हमने अर्थमेटिक फिनिश किया, तो आप एक बार पूरी प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखिए। जो भी टॉपिक आपको लगे कि ये टॉपिक आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं उस टॉपिक में, तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और प्लस आप जैसे मेरे सारे लेक्चर्स एक वेल अलाइंड वेल सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं तो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं वो। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि आप डिफरेंट टीचर्स के यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं फ्रेंड्स, मैं खुद बहुत तारीफ करता हूँ सबकी। लेकिन फ्रेंड्स बात यहाँ फंसती है कि आप कौन से टीचर का पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्योंकि सारे वीडियोस तो किसी पर्टिकुलर टीचर ने नहीं प्रोवाइड करवा रखे। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड्स कि आप मेरे से अगर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, प्लस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हम बेस की स्टडी कर रहे थे पिरामिड की, जिसमें हमने ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और फ्रेंड्स स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। हमको रेक्टेंगल की और हेक्सागन की प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, प्लस उससे रिलेटेड फार्मूले देखने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले रेक्टेंगल से। तो फ्रेंड्स पहले मैं रेक्टेंगुलर पिरामिड बना लूं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आज हम सबसे पहले रेक्टेंगल पढ़ेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया है रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए रेक्टेंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है कि जो इसका बेस है, और बेस क्या है, बेस ये है। ठीक है, ये बेस है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कहीं पे, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस। फ्रेंड्स अभी फार्मूले पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उसका रीज़न है देखिए ये फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी। मैंने आपको जब पिरामिड स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ये बताए थे फ्रेंड्स, ये फार्मूले मैंने लिखे हैं आपको इन फार्मूलों की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। मेन आपको मैं ये समझाऊंगा ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, आप एक चीज़ सोच के देखिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था केले के छिलके वाला एग्जाम्पल कि मान लीजिए ये केला है तो केला आप ऐसे छील के खाते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ अगर इसकी चारों जो फेसेस हैं ये, इनको अगर खोलेंगे तो ये ट्रायंगुलर फेसेस बनेंगी, ये तो आप जान चुके हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स रेक्टेंगल में थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए देखिए इसमें भी अगेन 3 फिगर हमको बनाने पड़ेंगे, तो मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर दूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है सेम एज इट इज। ठीक है, जिसका बेस रेक्टेंगल है और ये वाली फेस हमने इसकी ये वाली फेस मान लीजिए खोल दी। ठीक है, तो ये खोल दी, ये इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें स्लांट एज, स्लांट हाइट, हाइट का स्पेशल रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपके साथ पूरा लेंथ ब्रेड्थ लिखा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में वही यूज़ किया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बताइए, थोड़ी देर सोच के देखिए कि
जो हाइट होती है हमारी, हाइट मैंने बताया था ना कि ग्रेविटी पॉइंट कहाँ है, मान लीजिए इसके मिड में है, ये जी है, ठीक है। और ये क्या है देखिए, ये एक डायगोनल है, ठीक है, और ये दूसरा डायगोनल है, और ये पॉइंट ऑफ ग्रेविटी जी है। जी से क्या होता है फ्रेंड्स कि टॉप से देखेंगे तो हाइट वहीं पे आएगी। मान लीजिए यहाँ कहीं सेंटर पे, यहाँ पे हाइट आ रही है, देखिए मैं स्केल के साथ आपको बना के बताता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक है, ये तो सबसे पहले क्या होगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि मान लीजिए आप देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इसको गिराते हैं तो आप यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या होता है, स्लांट हाइट कहलाता है, ये सिर्फ हाइट कहलाता है, ठीक है। फिर हम इसको बेस जोड़ते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें ब्रेड्थ के अलॉन्ग लेना है तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ खींचेंगे लाइन, और फ्रेंड्स इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो हम यहाँ बना रहे थे वो होती क्या है, आप गौर करिए कि अगर वो लेंथ है तो ये लेंथ बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। जो ग्रेविटी पॉइंट है फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है ना ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये L/2 हो जाएगा और इधर से B/2 पे लाई करेगा, ठीक है। इसके दो ही फिगर पॉसिबल हैं, कौन कौन से देखिए। मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, ऐसे ये हो गया, उसके बाद इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। एक तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे ज्वाइन, एक यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ बनता है कुछ इस तरीके से, और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ। थोड़ा सा हौच पौच इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि एक लाइन इसमें थोड़ी सी अभी गलत है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये वाली लाइन, इसको हम रफ कर देंगे, ठीक है। आप देखिए, अब बहुत क्लियर कट दोनों लाइनें बन गई हैं। आप जानते हैं कि ये इसके साथ 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए एक बार जब लेंथ के साथ लेंगे, अगर आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आपने इसको ओपन किया, ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले मान लीजिए कि लेंथ है ये आपकी, तो आपने यहाँ से ये वाली फेस पे ये कौन सी, ये वाली, ठीक है, इसने क्या किया, लेंथ को L/2 में बांट दिया। आप जानते हैं फ्रेंड्स ये टोटल लेंथ है तो ये मिड पॉइंट है तो ये L/2 हो जाएगा, ठीक है। L/2 में बांट दिया, L/2 में बांट दिया फ्रेंड्स, और यहाँ हाइट है, ठीक है। तो मान लीजिए ट्राइंगल जो आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए हाइट है, और ये जो बनेगा, ये इसको जो आप खोलते थे ये क्या कहलाता था, ये स्लांट हाइट कहलाता था। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, ये हाइट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, और ये स्लांट हाइट है, ठीक है। स्लांट हाइट मतलब L है, ये लेंथ नहीं है फ्रेंड्स, मैं पुरानी टर्म आपके साथ डिस्कस करने के लिए सिर्फ इसको ले रहा हूँ, ठीक है। और ये लेंथ, इसको ऐसे लिखेंगे, L/2 नहीं लिखेंगे, इसको लेंथ LEN/2, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से देखिए आप, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये जो हाइट है इसका स्क्वायर प्लस ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेंथ बाय 2 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग, प्लस ये स्लांट हाइट जो है हमारी उसका L का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एक केस ये डिस्कस कर लिया हमने। अब नेक्स्ट केस देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। नेक्स्ट केस के लिए मैं बनाता हूं आपके पास, मान लीजिए इधर कहीं बना ले हम, ये रेक्टेंगल है, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ग्रेविटी पॉइंट है।
बहुत अच्छे। अब फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, स्लांट एज को कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्लांट एज क्या होती है, स्लांट एज आप जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक स्लांट एज, दो स्लांट एज, तीन स्लांट एज, जो ब्लू वाली लाइंस हैं, जो एपेक्स यहाँ से मिल रही हैं पॉइंट से, जहाँ पे सारी लाइनें मीट हो रही हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या बना रहा है, वो स्लांट एज बनाती हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये जो यहाँ से आपके लिए ट्राइंगल बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए ये बेस बनता है, ठीक है, ये यहां से ये हाइट होगी, ठीक है, और यहां से जो लाइन हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगी वो क्या कहलाएगी, वो स्लांट एज कहलाएगी, ठीक है। तो आप इसका जब ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो कुछ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिए ये d/2 हो गया, डायगोनल बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये टोटल d है, टोटल लेंथ डायगोनल की d है, तो ये हाफ क्या होगी, d/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसका जब ट्राइंगल बनाया तो इसका ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास, देखिए मान लीजिए यहाँ इसको जोड़ दीजिए और यहाँ इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, आपको मैंने बताया ही है। 90 डिग्री कैसे, ऐसे देखिए, ये है, ये हाइट है, ठीक है, ऐसे समझिए ये हाइट है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ये वाली इस पॉइंट को मान लीजिए इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये क्या है, ये स्लांट एज है, ये हाइट है, ये बेस डायगोनल का हाफ हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए ये डायगोनल का हाफ हो गया, ये क्या है, ये हाइट है, ठीक है, और ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये स्लांट एज कहलाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखिए कौन सा है, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, देखिए हाइट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्लांट एज का, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये हो गया। इसको सेपरेट ट्राइंगल भी आप बना के देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, स्ट्रेट बिल्कुल खड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है, ये स्लांट एज हो गई, ये हाइट हो गई, ये d/2 हो गया, ठीक है, ये समझ गए आप। अब बचा आपके पास ये वाला, ठीक है। ये वाला कैसे बनेगा, अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा सा इसी में अच्छे से गौर करें, मैं आपको सेपरेटली बताता हूं बना के, देखिए थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि इसमें आ जाए। देखिए मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये दो डायगोनल्स हैं, ये ग्रेविटी पॉइंट है हमारे पास। अब फ्रेंड्स देखिए आपने इसकी लेंथ, अगेन ये क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, आप लिख लीजिए लेंथ, ये क्या है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। ये फ्रेंड्स इधर ना होके, अगर देखिए रेक्टेंगल की एक ही खासियत है फ्रेंड्स कि इसकी दोनों अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ठीक है, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड जो है वो इसके बराबर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन चीज़ें मैंने ये सेपरेट फॉर्मूले आपके साथ क्यों डिस्कस किए, उसका रीजन यही था कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए समझने में कैसे आसानी होगी। अब मान लीजिए आप इसको ऐसे बनाएं, यहाँ पे ये बेस ले लें, ठीक है, ये क्या होगा, ये पूरी ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। ये ग्रेविटी पॉइंट है, इसको जी से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार जी से। आप फ्रेंड्स इधर जी लिखेंगे तो फिर हम ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, मान लीजिए इधर जी लिख दें, ठीक है, ये हो गया। ये हाइट है इसकी, ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स जो गिरेगा वो क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। तो कुछ इस तरीके का फिगर आपके सामने आएगा, देखिए ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर बनाती है, ये क्या है, ये स्लांट हाइट है, ठीक है। स्लांट हाइट में फ्रेंड्स डिफरेंस होता है, देखिए मान लीजिए इसको आप L1 मान लीजिए, ठीक है, देखिए ब्रेड्थ के साथ जो बन रहा है वो L1 है, मान लीजिए ये L1 ले लीजिए और इसको L2 ले लीजिए, ठीक है। सिर्फ आपकी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने L1 L2 लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, ये हाइट है, तो इसका फॉर्मूला कहाँ बन जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला ये रहा, h का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस बाय 2 का स्क्वायर, ब्रेड्थ बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू स्लांट हाइट का स्क्वायर, ठीक है। स्लांट हाइट फ्रेंड्स इसमें L1 L2 मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि फ्रेंड्स फॉर्मूले आप इस तरीके से पढ़ते चले आ रहे थे और मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले रटाए नहीं कि फॉर्मूले देके रटा दिए हूं, ठीक है, इसलिए। अब फ्रेंड्स देखिए ये आप जान गए,
इसके बाद अब इन तीनों फॉर्मूलों को देखिए, इन तीनों फॉर्मूलों को इनसे कंपेयर करिए। देखिए क्या लिखा है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए ब्रेड्थ इंटू L1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ब्रेड्थ इंटू L1 मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, जब आप इस पे ब्रेड्थ के अलोंग लेते हैं तो आप L1 डायरेक्शन में L1 लेंगे, ठीक है, प्लस जब लेंथ लेंगे तो L2 लेंगे, ठीक है। तो ये था मेरे कहने का मतलब। उसके बाद फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया में आ जाइए, तो ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे भी आपको समझना है समझ सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ कंपेयर करिए, 1/3 एज इट इज लिख दिया आपने। एरिया ऑफ बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाइट आपके पास एग्जैक्टली हाइट जो सेंटर में बीच में बनती है, ठीक है, वाली हाइट जो यहाँ से ये वाली हाइट गई है, ये h है ना फ्रेंड्स, ये वाली, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इतना आपको स्टडी करना था। और फ्रेंड्स थोड़ी सी अगर आप और अच्छी अप्रोच करना चाहें, इस फिगर से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप स्लांट एज जब कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन करके यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, कि हमने कैसे कैसे पढ़ा है। देख उसका रीजन है कि देखिए ये आपके पास ब्रेड्थ के अलोंग हो गई, ये लेंथ के अलोंग हो गई, ये स्लांट एज के अलोंग हो गई, ठीक है। ये भी यहाँ परपेंडिकुलर बनाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स टोटल रेक्टेंगल का एनालिसिस, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि रेक्टेंगल के भी हमने फॉर्मूले देख लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हेक्सागन के फॉर्मूले बचे हैं, तो मैं इसको रब करके उसके बाद हेक्सागन के फॉर्मूले आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यह है हेक्सागन। हेक्सागन के दो फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, इनका एनालिसिस करना है हमको। उसका रीजन है फ्रेंड्स, देखिए हेक्सागन मतलब कि इनका बेस हेक्सागन होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, देखिए ये जो बेस बना हुआ है ये क्या है, ये हेक्सागन है, ठीक है। इसको यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हैं आप हेक्सागन, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए बेस हेक्सागन होने का मतलब है कि मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ बाहर कि ये फॉर्मूले कैसे आए, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए, मान लीजिए ये पहले एक हेक्सागन बना ले हम। अगेन कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले केले वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कोई भी एक साइड आप ओपन करिए तो आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी, ठीक है। मान लीजिए हमने ये वाली फेस खोल दी, ये वाली फेस, ठीक है, ये मैं स्टार बना देता हूँ। ये वाली फेस खोलेंगे तो ये कौन सी फेस होगी, ये हो जाएगी, ये, ठीक है। फ्रेंड्स हेक्सागन में इक्विलेटरल का केस आता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये क्या है, ये ग्रेविटी पॉइंट है, जी इसको लिख दीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से फ्रेंड्स आप जानते हैं कि तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए स्लांट एज, अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्लांट एज कहाँ से बनेगी आपके पास, देखिए मान लीजिए ये है, ये हाइट है, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ ऐसे बने तो ये स्लांट एज कहलाएगी, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो मान लीजिए इस ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तो ये क्या है, ये एच है, ये ए है, और ये क्या है, ये स्लांट एज है, ठीक है। इतना समझ गए आप। और वही चीज़ देखिए फॉर्मूला क्या लिखा, हाइट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, साइड ए हो गई, ठीक है। उसके बाद स्लांट एज। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या है, अब आपके पास स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हम इसको अगेन एक हेक्सागन बना लें, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। हम जानते हैं कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए फ्रेंड्स स्लांट एज के बाद स्लांट हाइट, ठीक है।
स्लांट हाइट कहाँ, जब यहाँ परपेंडिकुलरली ड्रॉप होगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से, देखिए ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, इस एज पे। और फ्रेंड्स यहाँ से जब बनाता है ये देखिए, तो क्या कैसे होगा, देखिए ऐसे, ये ठीक है। ये फ्रेंड्स जो परपेंडिकुलर है वो इस सरफेस के साथ है। ध्यान रखिए इसमें दो फॉर्मूले हैं, ये जो अभी जो परपेंडिकुलर मैंने लिया उसके साथ ये परपेंडिकुलर नहीं कंसीडर होगा, सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो ये आप लेंगे, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे आप, स्लांट हाइट, ठीक है। तो स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते थे हमेशा, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट हम लिखा करते थे ये एच, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट किया करते थे, इसको एच। फ्रेंड्स मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि हम एच ये वाली हाइट ले रहे हैं, ये ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, तो एच इसको लिख देंगे। तो ये वाली हाइट जब हम बनाते थे तो उसको हम √3/2 इंटू ए लिखा करते थे, ठीक है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। आप फ्रेंड्स देखिए ये अगर आप समझ गए तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से बहुत अच्छी तरह फॉर्मूला, देखिए ये क्या है, ये स्लांट हाइट है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो हाइट बन रही वो है, ठीक है, और ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है। तो देखिए एच का स्क्वायर प्लस ये वाली हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू स्लांट हाइट का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए थोड़ी देर के लिए, ये आप समझ गए, इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स जब आप फेस वाला, मान लीजिए इस फेस पे जब आप कैलकुलेट करते थे, जो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करके स्लांट एज हो जाएगी, ये क्या है, ये a/2 हो जाएगा, और ये क्या है, देखिए इसको मैं बना के बताता हूँ आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये तो बेस के लिए था ना फ्रेंड्स, ये आपने ओपन किया उसके बाद के लिए। देखिए फेस के लिए जो हम कैलकुलेट करते थे वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे परपेंडिकुलर पहले गिरा दें हम, ये ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। हम जान रहे हैं फ्रेंड्स कि जो एज की लेंथ ले रहे हैं वो ए ले रहे हैं, ठीक है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। ये क्या है, ये स्लांट हाइट है, मतलब एल से डिनोट करेंगे, और ये क्या है, ये स्लांट एज है, ठीक है। अभी देखिए ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स ऐसे बन जाएगा, देखिए थर्ड यहां डाल लीजिए आप। सबसे पहले देखिए ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो मान लीजिए स्लांट, देखिए एल का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्लांट एज का स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक तरीका है फ्रेंड्स फाइंड करने का, तो इसके भी तीनों तरीके हेक्सागन के आपने पता लगा लिए, ठीक है फ्रेंड्स ये था थ्योरी का पार्ट, ठीक है। यहाँ से पिरामिड की थ्योरी खत्म होती है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।